मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बता सकते हैं कि ऋषि विशर्वा का आश्रम किस तरफ पड़ेगा? देवी, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। नहीं, ये बात मैं केवल उन्हीं को बताऊंगी, तो इसलिए आप मुझे बताइए कि ऋषि विशर्वा का आश्रम किस तरफ पड़ेगा? इसी ओर में थोड़ी आगे बढ़ती जाइए, आपको एक आश्रम प्रतीत होगा। उसी आश्रम में आपको गुरु विशर्वा से भेंट हो सकती है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है यही होगा ऋषि विशर्वा का आश्रम। ऋषिवर, 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 कौन है वहां? देवी, कौन है आप और मेरे आश्रम में क्या कर रही हैं? आप तो परम ज्ञानी हैं, अपनी मन की आंखों से सब कुछ देख समझ सकते हैं, फिर अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। परंतु आने वाले को अपना परिचय स्वयं देना होता है, यही लोक रीति है। तो बताओ, कौन हो तुम? मैं दैत्यराज सोमाली की पुत्री हूँ और मेरा नाम केक्सी है। दैत्य कन्या, और मेरे आश्रम में ऐसा क्या प्रयोजन आन पड़ा जिसके लिए तुम्हें संध्या बेला में यहाँ आना, और वो भी अकेले? लगता है तुम दिशा भ्रमित हो चुकी हो। ऋषिवर, जब कामना प्रबल होती है, समय असमय का तो ध्यान ही नहीं रहता, प्रयोजन ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने परिजनों की आज्ञा और आशीर्वाद से यहाँ आई हूँ, कुछ सोच विचार कर यहाँ आई हूँ, अपने बंधु बांधव और पिता का आशीर्वाद लेकर यहाँ आई हूँ। परंतु ऐसा क्या प्रयोजन जिसके लिए तुमने इतना कष्ट सहा, पीड़ा सही? कृपया पहले आसन ग्रहण करें, फिर अपना मंतव्य स्पष्ट करें। मैं प्रजापति के कुल से संबंध जोड़ना चाहती हूँ, आपसे धर्मात्मा पुत्र और संतान की याचना करती हूँ ऋषिवर। ये सब क्या कह रही हो केक्सी? ये सब कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। ऋषिवर, इसमें अनुचित क्या है भला? यदि मैं आप जैसे पुत्र की कामना करती हूँ जो वीर और बलशाली हो, एक ऐसा नेतृत्व जिससे दैत्य कोई सर्वनाश से बच जाए। मृत्यु के भय से छुपे मेरे पिता की प्रजा बहुत संकट में है ऋषिवर। भूख और निर्धनता से मृत्यु की ओर बढ़ रही है, आप उन्हें जीवन दीजिए ऋषिवर। परंतु मैं विवाहित हूँ केक्सी, ऋषि भारद्वाज की कन्या मेरी भार्या है और मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपनी भार्या से बहुत स्नेह करते हैं, और साथ ही मैं ये भी जानती हूँ ऋषिवर कि आपके पुत्र लोकपाल कुबेर लंका के अधीश्वर हैं। परंतु मैंने कहा ना कि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन है। क्या आपको मेरी कामना इतनी अनुचित लग रही है जो आपको इतनी दुविधा हो रही हो भला? नहीं, ऐसी बात नहीं। किसी स्त्री की संतान प्राप्ति की कामना अनुचित कैसे हो सकती? परंतु प्रत्येक मनुष्य की अपनी मर्यादा होती है और मैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहता।
लगता है मैं आपको कुछ अच्छी नहीं लगी। ऐसी बात नहीं, तुम में वो आकर्षण है जो किसी भी पुरुष को विचलित कर सकता है। ये स्त्री मेरी शरण में आई है। यदि मैंने इसकी कामना पूर्ण नहीं की तो यार धर्म की अवहेलना होगी। क्या सोच रहे हैं महात्मन? क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कामना पूर्ण नहीं कर सकते? क्या मैं यहाँ से निराश लौट जाऊं? कहिए ऋषिवर, क्या मैं यहाँ से निराश लौट जाऊं? ठीक है, मैं यहाँ से निराश लौट जाती हूँ। ठहरो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण है। सच? हाँ, क्योंकि तुम्हारी कामना पवित्र। मैं करूंगा तुम्हारी कामना पूर्ण। मैं कल ही गंधर्व विवाह कर तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। और इस प्रकार कैकसी और विशर्वा की 4 संतानें हुईं। दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण और स्वरूपनखा अर्थात मीनाक्षी। मेरा निवास स्थान हमारी स्वर्ण नगरी लंका। मेरे पिता को अपना राजमुकुट, राज सिंहासन छोड़ना पड़ा। वो भी उस छलिया विष्णु के कारण। बड़ी ही चतुराई से उस विष्णु ने हमारी स्वर्ण नगरी लंका को उस कुबेर को सौंप दिया। अपनी लंका को वापस प्राप्त करने के लिए मैंने अपने पिता योजना अनुसार पुलिस पुत्र विशर्वा से विवाह किया, परंतु अभी भी लंका पर उस कुबेर का आधिपत्य है। लंका वापस प्राप्त करने में वो विष्णु ही हमारी रुकावट है। त्रिमूर्ति में केवल वो विष्णु ही हमारा शत्रु है। माँ, क्या हुआ? दशानन को कार्तवीर्य अर्जुन ने बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया है। क्या? पिताश्री! पिताश्री! पुत्री, पिताश्री! क्या हुआ? पिताश्री! क्या हुआ? मेरे दशानन को, हमारे दशानन को, उस कार्तवीर्य ने बंदी बना दिया। अभी बेड़ियों में जकड़ा हुआ, कारावास में बंद। परंतु ये हुआ कैसे? भैया दशानन नर्मदा नदी के तट पर आराधना में लीन था। तभी वहां पर कार्तवीर्य अर्जुन अपनी रानियों के साथ स्नान हेतु उतरा और उसने भैया दशानन की आराधना को भंग करने का प्रयास किया। तो फिर भैया दशानन ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, किंतु उस कार्तवीर्य जैसे महान योद्धा के सामने भैया दशानन नतमस्तक हो गया और कुछ न कर सका। अब हमें कार्तवीर्य के विरुद्ध तुरंत युद्ध करना होगा। और कार्तवीर्य ने दशरथ को बंदी बनाकर हमें ललकारा है। तुम सब कार्तवीर्य का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी छोटी सी सेना कुछ नहीं कर पाएगी, नतमस्तक हो जाएगी कार्तवीर्य के सम्मुख। आपको तनिक भी अपने पुत्र की चिंता नहीं है ना? बस अपने पल्ला झाड़ देते हो। तो बताओ फिर कौन करेगा युद्ध? आपका पुत्र कुबेर? वो तो दशानन की सहायता करने से रहा। कहाँ है ससुर पुलिस? क्या वो अपने
का बचाव नहीं कर सकते? पितामह ब्रह्मा से जाके कहो। मैं बार बार पितामह ब्रह्मा से नहीं कह सकता। पिताश्री पुलिस भी त्रस्त हो चुके अपने पोते की समस्या सुलझाते सुलझाते। तो फिर मेरे पिता से ऐसी दुर्बल शक्तिहीन जैसी बातें क्यों करते हो? क्या कहूं मैं केक से? क्या कहूं कि दशानन ने और दुविधा खड़ी कर दी। कार्तवीर को युद्ध में हराना संभव था और उसी से जाके युद्ध में भिड़ गया। बहुत अच्छा कार्य किया है तुम्हारे पुत्र ने, वाह। पिताश्री बिल्कुल ठीक कहते हैं। दशानन की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। बिगाड़ रखा है तुम्हारे पिता सुमाली ने उसे। आप हर समय मेरे वंश की बुराई करते रहते हो। सारा दोष मेरे परिवार पे मरते रहते हो। क्या इस समय भी उपदेश दोगे? जब आपका पुत्र दशानन बंदी है, यदि आपका प्रिय पुत्र विभीषण होता तो पूरे ब्रह्मांड में कोहराम मचा दिया होता। सुनिए, मैं अपने दशानन के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनूंगी। मैं उसे स्वस्थ देखना चाहती हूँ और जब तक मैं अपने दशानन का मुख नहीं देख लेती, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पुत्री, सुन लिया है मैंने, ये सब सुन लिया है। मूर्ख दशानन ने कार्तवीर को ललकारा ही क्यों? ऐसा विद्वान योद्धा और ऐसी मूर्खता। कार्तवीर अर्जुन जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। दशानन को संयम बरतना चाहिए था। अपने अभिमान के वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। पुत्र विश्वा, अब देख लिया ना, अब देख लिया ना तुमने। पुत्र केकसी ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हें मोह जाल में फांसकर उसने अपना मंतव्य पूर्ण किया। ये सब सुमाली का षड्यंत्र है। उसके अंदर, दशानन के अंदर ऋषि का रक्त नहीं, दानवों का रक्त बह रहा है। ये सब सुमाली का षड्यंत्र है। देखना, देखना, एक दिन तुम्हारा ही पुत्र तुम्हें चलेगा। सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। विभीषण को छोड़ तुम्हारे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं रखता। वो तुम्हारी पुत्री मीनाक्षी, कुंभकर्ण, दशानन सब सुमाली के संकेतों पर चलते हैं। बच्ची नहीं है वो, बच्ची नहीं है। देख लेना, एक दिन दशानन की पतन का वही कारण बनेगी। सुमाली, उसका नाना उसे जो प्यार देता। धरो, धैर्य धरो। मैं कार्तवीर अर्जुन के पास प्रस्थान करता हूँ। जाओ, जाओ, जाकर विश्राम करो।